कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आज हम लोग अपने इस सिलेबस को क्लास 10th के फिजिक्स के पूरे सिलेबस को पूरे स्पीड से धक्का लगाते हुए हम लोग लेकर के पहुंच गए हैं एक नए चैप्टर पर, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बहुत ही सुंदर नाम है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। नेत्र के बारे में आप सबने बहुत कुछ लिखा पढ़ा होगा, कभी भी आँखों के पीछे ही पड़े रहते हैं नहा धो करके। आँखों के ऊपर तमाम गीत और गज़लें सब लिख डाले हैं, है ना। वो सब जो है आपने सुना होगा और रेगुलर सुनते रहते होंगे। अच्छा, ये आँखें, इस संसार में भगवान ने हमको जो है 5 ज्ञानेंद्रियाँ दिया है। आँख पहले नंबर पे है। आँख, नाक सूंघने के काम में आता है, कान सुनने के काम में आता है, जीभ स्वाद लेने में, त्वचा महसूस करने के काम में आता है। ठंडी गर्मी का एहसास हमको इस त्वचा से मिलता है, ये जो, ठीक है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये प्रकाश संवेदी अंग है। मानव नेत्र प्रकाश संवेदी अंग है। प्रकाश पढ़ने से इसमें संवेदना उत्पन्न होती है और प्रकाश पढ़ने से हम अपने चारों ओर की चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रकृति द्वारा प्राप्त हम लोगों को एक अनमोल उपहार है। तो मानव नेत्र ये किस तरह से काम करता है, एक बात तो अब तक मैं आप सब में जान लिया होगा कि ये प्रकाश की उपस्थिति में काम करता है। प्रकाश अगर नहीं है तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। जब प्रकाश वस्तु से टकरा करके और फिर हमारी आँख में प्रवेश करता है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो मानव नेत्र हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, एक अनमोल धरोहर है। और इसकी क्रियाविधि कैसे है, ये किस तरह से काम करता है, तो चलिए जानते हैं। मानव नेत्र में जो भाग होते हैं, यहाँ पीछे आपको मानव नेत्र की संरचना दिख रही होगी। ये है मानव नेत्र की संरचना, मुख्य भाग है मानव नेत्र का। तो मानव नेत्र में जो इसका जो सबसे ऊपरी परत है, ये 25 सेंटीमीटर का एक खोखला गोला है पूरा नेत्र। अभी तो आपको सिर्फ आगे का दिख रहा है ना, तो आगे का नहीं, ये पूरा अंदर जिस तरह से है, ये अंदर यहाँ तक होगा गहराई तक। और ये पूरा जो घेरा है 25 सेंटीमीटर एक गोले, खोखले गोले के समान है ये। इसका जो सबसे ऊपरी जो परत है उसको दृढ़ पटल कहते हैं, स्क्लेरोटिक बोलते हैं। दृढ़ पटल लिख देते हैं जी, दृढ़ पटल, स्क्लेरोटिक, ठीक है। ये दृढ़ पटल कहते हैं, या इसको श्वेत पटल भी कहते हैं। श्वेत पटल। मानव नेत्र में जो आपको ये सफेद रंग का भाग दिख रहा है चारों ओर, ये श्वेत पटल है। ये कठोर होता है और ये भीतरी, आँख के भीतरी हिस्से का सुरक्षा करता है, ठीक है। ये इसीलिए इतना कठोर बनाया गया है, ईश्वर द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है। ये सफ़ेद रंग का जो भाग आपको चारों ओर दिख रहा है, ये दृढ़ है, अपारदर्शी है और यह मानव नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। फिर उसके बाद में आता है रक्तक पटल। ये जो नीचे का जो पटल आपको दिख रहा है, ये है रक्तक पटल। इधर लिख देते हैं, रक्तक पटल। रक्तक पटल ये सफ़ेद श्वेत पटल के सबसे नीचे वाले भाग या श्वेत पटल के निचले हिस्से से लगा हुआ एक काले रंग का एक झिल्ली होता है। आँख के अंदर काले रंग का एक झिल्ली लगा होता है ताकि ये आंतरिक परावर्तन को पूर्णतः रोक सके। काले रंग के होने के कारण यह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और आँख के अंदर और कोई अपवर्तन या परावर्तन की घटना नहीं होती, ठीक है। रक्तक पटल। उसके बाद में रेटिना। यहाँ जो आपको सबसे पीछे ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये रेटिना है। यहाँ पर इसका प्रत्येक वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है इस जगह पर। और रेटिना के पास यहाँ जो है संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिकाओं के माध्यम से फिर वह सूचना, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब तंत्रिकाओं के माध्यम से ये सूचना मस्तिष्क को जाता है। सारा प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनता है इस जगह पर। कॉर्निया,
अब आते हैं, ये सफ़ेद वाला भाग हो गया चारों ओर का, इसके अंदर जो काले रंग का भाग है रक्तक पटल, और अंदर जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसी काले वाले भाग पर पीछे की ओर अंदर जहाँ प्रतिबिंब बनता है वो भाग रेटिना है। अब चलिए बाहर देखिए ऊपर, तो एक आपको सामने की ओर उभार दिखाई दे रहा होगा आँख में, आगे जो सबसे आगे जो उभार दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वो है आगे की ओर जो उभार है, इसको कॉर्निया बोलते हैं। प्रकाश, ये जो सफ़ेद पटल है ये दृढ़ है, अपारदर्शी है, प्रकाश इस सफ़ेद पटल से अंदर नहीं जा सकता। प्रकाश जाता कहाँ से है? कॉर्निया से। कॉर्निया के अंदर होता है ये आइरिस, कॉर्निया से प्रकाश प्रवेश करता है। उसके बाद में भाग होता है आँख का आइरिस, आइरिस जिसको परितारिका भी कहते हैं हिंदी में, परितारिका, अंग्रेजी में इसको आइरिस बोलते हैं और ये हिंदी में इसको परितारिका कहते हैं। इससे हमारी आंखों का इस आइरिस, ये जो है, जब आप अपने सामने वाले उभार को देखेंगे, सामने वाला उभार कार्निया है और कार्निया के भीतर ये आइरिस होता है। आइरिस से रंगों का, आंखों के रंगों का भी निश्चय होता है कि आंख भूरा है, गाढ़ा नीला है या काला है, ठीक है, ये आइरिस डेफिनेट करता है। आइरिस के बीच में जो खाली जगह है, आइरिस के बीच में जो खाली जगह है इसको हम लोग पुतली कहते हैं, पुतली, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्यूपिल। ये कार्निया है, कार्निया अंग्रेजी शब्द है और इसको हिंदी में कहते हैं स्वच्छ मंडल, कार्निया या स्वच्छ मंडल, ठीक है। आइरिस परितारिका है, आइरिस के बीच में जो खाली जगह है, प्रकाश इसी से हो करके आँख के भीतर प्रवेश करता है, ठीक है। और आइरिस की खासियत होती है, ये फैलता है और सिकुड़ता है, ये छोटा बड़ा होता है, ये छोटा बड़ा हो करके ये जो पुतली है ना, पुतली के साइज को यह छोटा बड़ा कर देता है। यहाँ बीच में पुतली है, इस पुतली के साइज को यह छोटा बड़ा बना देता है। प्रकाश इसी पुतली से होकर के प्रवेश करता है और यहाँ नेत्र लेंस लगा होता है, सॉरी, नेत्र लेंस स्थित होता है इस जगह पर। यह कुछ मांसपेशियों के सहारे यह जुड़ा होता है, ठीक है जी। ये जिन मांसपेशियों के सहारे जुड़ा होता है, ये मांसपेशियां भी बड़े काम की हैं। इसको कहते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां। मांसपेशियां, चलो ठीक है, जो भी है सही है। पक्षमाभी मांसपेशियां, इनको सिलेरी मसल्स कहते हैं। ये पक्षमाभी, देखो अभी आपने देखा कि आइरिस भी छोटा बड़ा करके अपने आप को, और ये पुतली को छोटा बड़ा कर देता है। आइरिस अगर फैल गया तो पुतली छोटी हो जाएगी, पुतली अगर छोटी होगी तो प्रकाश की कम मात्रा अंदर पहुंच पाएगी। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है आइरिस। आइरिस जैसे कैमरे का डायफ्राम होता है कि जितना प्रकाश उसको एब्जॉर्ब करना है उतना प्रकाश एब्जॉर्ब करेगा, और ये तो अतिरिक्त प्रकाश को बाहर भेज देगा। जिस जगह पर प्रकाश कम होता है उस जगह पर ये आइरिस जो है छोटा हो जाता है। आइरिस छोटा हो जाता है तो बीच में जो तारा है या जिससे प्रकाश अंदर जाना है, इस लेंस पर टकराना है प्रकाश, ठीक है, ये बड़ा हो जाता है। तारा का आकार बड़ा हो जाता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच सके और वस्तु हमें दिखाई पड़े। आंखें इसे लोग फाड़ के देखते हैं अंधेरे में, ठीक है। और अगर तेज प्रकाश है तो ये फैल जाता है और बड़ा हो जाता है ताकि ये पुतली जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है ये खूब छोटा हो जाए, कम से कम प्रकाश अंदर जा पाए, और ताकि कम प्रकाश जाएगा तभी स्पष्ट प्रतिबिंब उसका हमें रेटिना पर प्राप्त होगा। रेटिना पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को आएगा और हम वस्तु को समझ पाएंगे। तो प्रकाश की मात्रा को कम ज़्यादा नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है, ठीक है। नेत्र तारा या जिसको पुतली कहते हैं,
पुतली का क्या काम होता है? प्रकाश इसी से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक, ये अंदर लेंस लगा होता है, ये पारदर्शी और प्रोटीन का बना हुआ यह लेंस होता है, जिसका ये जो पिछला वाला सिरा है इसकी फोकस दूरी कम होती है, अगला जो सिरा है इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये पक्षमाभी मांसपेशियों के सहारे जुड़ा होता है। पक्षमाभी मांसपेशियां भी अपने आप को छोटा बड़ा कर लेती हैं। वस्तु अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो ये सिकुड़ जाएंगी तो यह लेंस का आकार बढ़ जाएगा। लेंस अगर बड़ा हो गया तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और हमको एक स्पष्ट प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन जाता है। वस्तु अगर बहुत नज़दीक हो गया तो ये सिकुड़ जाता है, लेंस के आकार को छोटा कर देता है, तब भी प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन जाता है। प्रत्येक स्थिति में रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। प्रतिबिंब अगर रेटिना पर नहीं बना तो आदमी को वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देता, तो वही बोलता है कि हमारी आँख में समस्या है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी किस समस्या में क्या उपयोग करना चाहिए ना, कौन सी समस्या किस कारण से होती है, हम लोगों को इस पर भी चर्चा करना है। दृष्टि दोष, आई डिफेक्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो आई डिफेक्ट पर भी हम लोगों को चर्चा करना है। ये रेटिना है, रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर सबसे ज़्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और उसको हम लोग कहते हैं पीत बिंदु, एलो पॉइंट। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दंडाकार और शंक्वाकार, कोन शेप्ड और रॉड शेप्ड। रेटिना में दो प्रकार के मसल्स होते हैं, शंक्वाकार और दंडाकार। जिन जीवों के रेटिना पर दंडाकार मसल्स ज़्यादा होते हैं, दंडाकार रॉड शेप, ठीक है, कोन शेप और रॉड शेप। रॉड शेप मसल अगर ज़्यादा है रेटिना पर तो उस जीव को रात्रि में बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे उल्लू में ये दंडाकार मांसपेशियां ज़्यादा होती हैं उसके रेटिना पर, तो उसको रात में बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, उसको समझ में आता है कौन सी वस्तु क्या है। जिन जीवों में शंक्वाकार पेशियां ज़्यादा होती हैं उनको दिन में अच्छा दिखता है, जैसे मुर्गे में ये शंक्वाकार पेशियां ज़्यादा होती हैं और वह सबसे पहले प्रकाश की हल्की सी मात्रा पड़ते ही वह तुरंत जागृत हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है जी, शंक्वाकार मांसपेशियां और दंडाकार मांसपेशियां रेटिना में पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गई आपके नेत्र की संरचना। ये लेंस किस प्रकृति का है? ये उत्तल लेंस है, या जिसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी प्रकृति का होता है ये। ठीक है, चलिए देख लीजिए। नोट कर लीजिए।